підготовлена та налаштована на предметну роботу. दूसरी तरफ पुतिन पीस प्लान पर करीब करीब तैयार है। अब गेंद जेलेंस्की के पाले में है। वो ईयू के सहारे युद्ध लड़ेंगे या फिर ट्रंप के पीस प्लान पर साइन करके लाइफ लाइन मांगेंगे। अमेरिका की अपनी पहली यात्रा से पहले हमने उनके साथ इस पर चर्चा की थी। 28 पॉइंट पर समझौतों की लिस्ट बनी। हम इस बात पर सहमत हैं कि इसे भविष्य में समझौतों की नींव में रखा जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से कुछ पॉइंट्स पर बात बनना जरूरी है, क्योंकि अभी तक कोई फाइनल लिस्ट नहीं है। अमेरिकी पक्ष कुछ पॉइंट्स पर हमारे उस रुख को ध्यान में रखता है जिस पर पहले और अलास्का जाने के बाद चर्चा हुई थी। कुछ पॉइंट्स पर हमें निश्चित रूप से बैठक और अहम मुद्दों पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है। हमें हर बात को कूटनीति की भाषा में रखना होगा। पुतिन का मैसेज क्लियर है, लेकिन जेलेंस्की और यूरोपीय यूनियन दोनों के नेता दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब भी युद्ध जीत सकता है। To secure the best outcome for Ukraine and Europe, we have to stay the course but pick up the pace. This means more sanctions to deprive Russia of the means to fight and more military and financial support to Ukraine. In the European Council, we pledged to cover the financial needs for Ukraine for 2026 and 2027. There are, of course, several options on the table, as you know, but the reparations loan is the most clear-cut way to do this. It would send the strongest message to Moscow that it cannot wait us out, and we need to make this decision fast. यूरोपीय यूनियन नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन युद्ध रुके। जेलेंस्की नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। अमेरिका में ट्रंप के विरोधी भी नहीं चाहते कि युद्ध बंद हो। ये अब भी शीत युद्ध वाली थ्योरी पर चल रहे हैं कि रूस उनके लिए खतरा है। ये अब भी सपना देख रहे हैं कि पुतिन को दबाया जा सकता है, अपनी शर्तों पर रूस को झुकाकर युद्ध बंद करवाया जा सकता है और जेलेंस्की की जीत का नैरेटिव सेट किया जा सकता है। Well, it does feel like Groundhog Day. We've been through this a few times. The fact here is that the fundamentals have not changed. The fundamentals are that Russia wants to wage this war against Ukraine and will only stop if stopped. That is, they need pressure to stop them. यूरोपीय संघ यूक्रेन को करीब 163 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना बना रहा है। इसे लेकर पुतिन ने बड़ी वार्निंग दे दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूक्रेन को फंड देने के लिए रूसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो मॉस्को ईयू पर सख्त कदम उठाएगा। इसी बीच जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यर्मक ने भ्रष्टाचार मामले के दायरे में आने के बाद इस्तीफा दे दिया है। यर्मक को यूक्रेन का दूसरा सबसे शक्तिशाली नेता माना जाता है। उनका जाना जेलेंस्की प्रशासन के लिए बड़ा राजनीतिक झटका है और इससे मौजूदा पीस प्लान पर चल रही बातचीत पर भी असर होगा, क्योंकि यर्मक यूरोपीय देशों से बात करने वाली टीम का हिस्सा थे। रूस ने दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन किसी तरह पीस डील की बातचीत को फेल करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन इस बार यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों को भी टारगेट कर सकते हैं।